Hello everyone, my name is Aditi and in today's video I will tell you the concept of light and shadow, that how to draw a shadow of any object, and I will also tell you that how shadow is formed, what is the concept behind light and shadow. So this is the second part of tips and techniques. In the first part we learned that how to draw anything and then how to color that very object, and now we will learn that how shadow is formed and how to make a shadow of any object. So without any delay, let's get started towards the main video. So let me tell you the concept of shadow and light. तो शेडो और लाइट में क्या होता है, शेडो हम सिर्फ उन चीज़ों की बना सकते हैं या बनती है एक्चुअली में जो चीज़ें ओपेक होती है नेचर में या फिर ट्रांसलूसेंट होती है। तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। फाइन, ट्रांसपेरेंट वो होती है जो कि हमको दिखती है, जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया। ट्रांसलूसेंट वो होती है जो कि कंप्लीटली वो नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। फाइन, जिसमें हम एकदम से बाहर की तरफ नहीं देख सकते हैं, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी देख नहीं सकती इसके पार में क्या पड़ा है या कुछ है। ट्रांसलूसेंट में हम हल्का हल्का देख सकते हैं और हल्का प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं इन दिस वे। और जो ओपेक होता है वो एकदम ही वो होता है कि हम देख ही नहीं सकते हैं। सपोज माई हैंड, माई बॉडी, एनीथिंग जिसके हम पार नहीं देख सकते हैं, वो ओपेक हो गया। तो शेडो सिर्फ उसी की बनती है जो नेचर में ओपेक हो या फिर ट्रांसलूसेंट हो, क्योंकि जब लाइट आती है, लाइट एक ही डायरेक्शन में आती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जब किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी ना, तो क्या होगा, अगर वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो लाइट क्रॉस हो जाएगी उसमें से, तो शेडो नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो चीज़ ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है तो वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी लाइट, कि मैं इसमें से निकल जाऊं, बट वो नहीं निकल पाएगी और उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह उसकी शेडो बन जाएगी पीछे की तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शेडो बनती है, जहां से भी लाइट आएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शेडो बनेगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक पेंसिल है और एक फ्लैश लाइट है, और मैं अब इसको आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस पेंसिल को मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, इसकी अभी कोई शेडो नहीं बन रही है क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कोई लाइट पहुंच नहीं रही। अदरवाइज लाइट्स हैं रूम में, और भी ट्यूब लाइट्स हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी प्रॉपरली इस पर लाइट नहीं पड़ रही है, दैट्स वाई इसकी शेडो नहीं पड़ रही है, बन रही है, ठीक है। फ्लैश लाइट ऑन करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो बन गई है पेंसिल की। अगर मैं अब शेडो को उधर प्लेस करूंगी तो उधर की तरफ बन गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शेडो बनती है हमेशा, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर हमको दिखता है कई बारी चीज़ों में, जैसे कि हमको बटरफ्लाई में मैंने आपको दिखाया हाईलाइटेड एरिया, जो कि मैंने इरेजर से इरेज करके उसको हाईलाइट किया। वो ऐसा क्यों किया, इसका मतलब है वहाँ पे जो लाइट है डायरेक्टली वहीं पे पहुँच रही है। सपोज यहाँ से लाइट आ रही थी और डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पे तो पहुँच ही गई। सपोज यह पेंसिल है, अब मैं इस पर लाइट फ्लैश लाइट मारूंगी तो क्या होगा, आपको ये हाईलाइटेड एरियाज दिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा वाइटिश वाइटिश दिखेगा, दिख रहा है ना। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी लाइव तो क्या होगा, ड्रॉ करने पे इस चीज को मैं क्या करूंगी, वाइटिश करूंगी, हाईलाइट करूंगी, वही इरेजर वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो थी डायरेक्टली पहुंच रही थी। अगर मैं यहाँ की जगह अब यहाँ पे लाइट करूंगी तो देखो अब यहाँ पे हाईलाइट हो गया, तो यानी कि जब जो भी लाइट है जहाँ पे डायरेक्टली पहुंचेगी वहां पे वो चीज हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, और बाकी की जगह शेडो बन जाएगी। तो शेडो तभी बन सकती है अगर कोई चीज ओपेक है नेचर में या फिर ट्रांसलूसेंट है, जहां पे लाइट पास नहीं कर सकती है, क्रॉस नहीं कर सकती है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड नाउ लेट्स मेक द शेडो ऑफ द बटरफ्लाई। अब जो मैं बटरफ्लाई बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइव ड्रॉइंग नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग द पिक्चर, आई एम टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द इंटरनेट। फाइन, my reference is just from the internet, so I don't know from where the light was coming actually, कि लाइट कहाँ से एक्चुअल में आ रही थी। बट क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में क्या है, शेडो इस तरफ बनी है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड पे शेडो बनी है, तो इसका मतलब है कि जो लाइट है वो इस तरफ से आ रही थी, तभी शेडो इस जगह पे बन गई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही शेडो बनती है। तो
इसलिए फिर इस एरिया से लाइट जब आ रही थी तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ एरियाज में हाईलाइट ज़्यादा किया, क्योंकि लाइट जो है डायरेक्टली उस तरफ बटरफ्लाई के ऊपर पड़ रही होगी. So I hope the concept is clear now, and now let's begin with the main video of making a shadow to a butterfly. As you can see that I have completed my butterfly coloring, and now it's time to do the shadow part. And after making the shadow, it will give this butterfly a 3D look. So let's make a shadow now. So we can do the shading with these colors. This one is the gray one and this one is the brown one. So if we need the darker shade, then we can use this one, and if we need a lighter shade, we can use this one. Now I'll mix match both the colors, because in shadow as well we have the darker shadow and in the lighter shadow. As you can see, I hope you can see that here it is a darker shadow, but in the boundary of this it's a lighter one. So from dark it is going light. So we will do the same procedure for here. We can also use the blackish if we have the darker area, very darker area, like over here we can use the blackish color, and then we can use the brownish, and in the same way we can go to the grayish part. Firstly, for the lighter area. Firstly, outline of his shadow with a lighter pencil, and then afterwards we will fill colors in it. So this is the maximum shadow we can do. Here we can do it with the blacker area. If we need the very dark color, then we'll proceed with the brownish area, and then in the same way we'll, for the lighter shade, we'll go to the grayish part over here. So let's go with here. Firstly, I'm doing it with the brownish shade only, just to see if I need the black color or not. If you don't need the black color, then so firstly go with the lighter shade and check if you need the darker shade or not. Yes, I need the darker shade. It's not giving me that proper darkness. So let's go with the darker one. So I have taken this black color now. Very slowly, and put and hold the pencil very lightly. Don't hold it. For this area only we need the darker area. It's having a very deep darkness over here. Let's move to the brownish area now and try to shade from here only, so that it can blend. Try to make this shape only, the shape of the shadow that you have made with the rough sketch. So here also I am layering up, firstly the darker one, then the lighter one, and for the lightest one I am going with the grayish one. Let's see how grayish works. I'm going to layer it up from here once again and going to blend it with this shade, so that it won't look the separate one. It will look like the shade has been. Now please see how I am making the shape, this circle one, in this way. Now I have taken the grayish part for the lighter shade. I am layering it up with the darker shade as well, so that it can be blended. It will not look as a separate color.
So with the help of layering, you can blend different tones. So this side of shading has been completed. Let's do this one. Firstly, let's go with the darker one. So our butterfly is ready now. I hope you liked this video.